आपने ये छापा कैसे? इसका जवाब जब हम पूछ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है पत्रकार बिरादरी होती है। ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो थू है ऐसी बिरादरी पर। मीडिया की फिर लगी क्लास और क्लास लगाने वाले शंकराचार्य। मीडिया का काम है सच छापना, ना कि किसी की प्रतिष्ठा को खराब करना। आप आईना हो, आप पक्ष नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो तुम पत्रकार नहीं हो। हमारा विरोध करना है तो करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी छापोगे। आपको पता ही होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन चारों धामा के शंकराचार्यों ने उद्घाटन में जाने से मना कर दिया है। यह उनका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन हमारा मीडिया, जिसे हर किसी की छवि को धूमिल करने की आदत हो गई है, उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि शंकराचार्यों ने राम मंदिर उद्घाटन में जाने से कैसे मना कर दिया। इसी वजह से अब कुछ ना कुछ तो चाहिए था मीडिया को शंकराचार्यों के बारे में चलाने के लिए, तो उन्होंने झूठ ही छापना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो मीडिया की झूठी खबर को छापने पर उनकी क्लास लगा रहे हैं। शंकराचार्य कुछ मीडिया वालों से बात कर रहे थे, तभी उन्होंने एक पेपर उठाते हुए मीडिया वालों से पूछने लगे कि यह गलत खबर किसने छापी है, जिस पर सारे पत्रकार खामोश हो गए। लेकिन शंकराचार्य यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने हमारे गोदी मीडिया को बताना शुरू कर दिया कि उनका क्या काम है। मीडिया वालों को तो उनका कर्तव्य सिखाने लग गए और कहने लगे कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करें। आपने हमसे कड़े प्रश्न पूछे, हमने उसका जवाब भी दिया, हमने बुरा नहीं माना, लेकिन आप किसी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करेंगे और कहेंगे कि हम पत्रकार हैं, तो आप पत्रकार नहीं हैं। अपने खिलाफ छपी गलत खबर को लेकर शंकराचार्य पत्रकारों से पूछते हैं कि गलत खबर किसने छापी, जिसमें सब पत्रकार खामोश हो जाते हैं। आप लोग बोलते हैं कि पत्रकार बिरादरी होती है, ऐसे किसी के बारे में नहीं बता सकते। अगर ऐसी पत्रकार बिरादरी है तो थू है उस पर। सोचिए दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया, जिसका काम सच दिखाना होता है, वो किसी शंकराचार्य के बारे में इतना गलत छाप रहे हैं कि शंकराचार्य को बोलना पड़ा कि थू है आप लोगों पर। अगर ऐसे पत्रकार होते हैं तो इसके साथ ही वो आगे बोलते हैं कि करो जितना विरोध करना है हमारा। पत्रकार का मतलब ये नहीं कि कुछ भी छापोगे। पत्रकार बंधु, आपकी प्रतिष्ठा इसी में है कि आप सच छापें। आप आईना हो, आप पक्ष नहीं हो। आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते। आप आईने की तरह हैं, जो उसी को दिखाओ जो सच है। पत्रकार हो, अगर आप पक्ष विपक्ष करते हो तो आप पत्रकार नहीं हो। इसलिए पत्रकार होने का जो संकल्प होता है वो करना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं, जो सच होगा वही दिखाऊंगा। जब ही सभी लोग आपका सम्मान करेंगे, हम भी जब ही आपका सम्मान करेंगे जब आप सच दिखाएंगे। कितनी बड़ी बात शंकराचार्य ने मीडिया से कह दी। मतलब अब मीडिया का इतना बुरा हाल हो गया है कि शंकराचार्य को बताना पड़ा कि मीडिया को निष्पक्ष होकर काम करो। लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि मीडिया 2014 के बाद अपनी निष्पक्षता छोड़ चुका है। वो तो सरकार की गुलामी करने लगा है। उसे लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस सरकार के खिलाफ कोई कुछ ना बोल दे। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो मीडिया बीजेपी का प्रवक्ता बनकर उसे जवाब देगा। और अब तो बीजेपी वालों ने भी शंकराचार्य से पूछना शुरू कर दिया है कि शंकराचार्य का हिंदू धर्म में क्या योगदान है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने पूछ लिया कि आखिर शंकराचार्य का हिंदू धर्म में क्या ही योगदान है। देश में इस तरह का माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाते हैं तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ जाते हैं, देश के खिलाफ जाते हैं, देशद्रोही तक हो जाते हैं। और यही आज का सच है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।